ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको कार्तिक पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। कार्तिक पूर्णमासी कब की रहेगी, व्रत कब का रहेगा, कथा क्या है, उद्यापन कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णमासी का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष महत्व होता है। यह साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद जी कार्तिक व्रत का उद्यापन बताते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना तथा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृत का मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनावे। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आशर का व्रण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। फिर भगवान के सामने कार्तिक पूर्णमासी का संकल्प करें। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए, पुरुष सूत्र के मंत्रों का जाप करते हुए षोडशोपचार से पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद आदि मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन करना चाहिए। अनंत शपथ ने 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका तिलक करें और उनको दान करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति उद्यापन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक क्या क्या नियम होते हैं। पूर्णमासी के दिन के क्या नियम होते हैं, कार्तिक पूर्णमासी का क्या महत्व है। इस बार पूर्णमासी का जो पर्व है यह 7 तारीख को रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और पूर्णमासी 7 तारीख को शाम को 4 बजे से 4:15 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो चतुर्दशी और पूर्णमासी दोनों का इस दिन योग बना हुआ है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रतों का क्या लाभ होता है, पूर्णमासी का क्या फल होता है, कृपा करके हमें बताइए। महात्मा व्यास ने कहा कि हे राजा परीक्षित, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता था। उसका नियमित नियम था कि भगवान विष्णु की पूजा किए बिना वह कुछ भी नहीं खाता था। गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया। उस दिन कार्तिक पूर्णमासी का दिन था। उसमें घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँची गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। यह संगम बहुत ही बड़ा संगम है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक प्रतिदिन जो व्यक्ति यहाँ पर स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, ही ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए क्यों आए हो। ब्राह्मण ने कहा कि शरीर चाहे कैसा भी हो, जो नियम आपने बना रखे हैं उन नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान को नमन नहीं करता, तुलसी पत्र भगवान को नहीं चढ़ाता, गंगा स्नान नहीं करता, उसका शरीर व्यर्थ है। फिर ब्राह्मण ने कहा, जो भगवान के बीच में थे, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में
अपमानित भी हूँ और तकलीफ भी पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपके बड़ी कृपा समझूंगा। आपने मेरे ऊपर दया की। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें भी कार्तिक पूर्णमासी का विशेष महत्व है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये 5 भीष्म पंचक चल रहे हैं। इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो, इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त भगवान ने उनको वरदान दिया था। उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर के भीष्म महात्मा को वरदान दिया था। इसलिए आज का दिन बड़ा ही पवित्र है। आज पूर्णमासी है। आज आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान से जो भी मांगोगे वह आपको प्राप्त होगा। आज के दिन 16 दीपकों का उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने पीपल वृक्ष के नीचे, घर के मेन दरवाजे पर, तुलसी के पास, भगवान शिव के सामने, मंदिर के मेन दरवाजों पर, जहाँ जैसा संभव हो आपको 16 दीपकों का दान करना चाहिए। 21 दीपक जलाने चाहिए। उसी प्रकार से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। तुलसी पत्र हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसे करते हुए भगवान से निवेदन करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और साथ ही कथा का श्रवण किया जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक के मास में तुलसी जी का पूजन करते हैं, नित्य प्रति पूर्णमासी तक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान के सामने केले का फल अर्पण करें। भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें। इस कथा का श्रवण करें। साथ ही भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों से और गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् आदि मंत्रों को बोलते हुए हवन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान की पूजा करते हैं, जन्म जन्मों के उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक मास में जितना संभव हो सके उतना ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कार्तिक मास में गौ माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्तिक मास में बिना अवमान के अवमान नहीं करना चाहिए, अवमान रहित दान करना चाहिए। उस दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति अपने घर से चल कर के मंदिर तक जितने कदम रखता है उतने ही 1000 वर्षों तक वह बैकुंठ लोक में वास करता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस दिन जितना संभव हो उतनी पूजा करें, दीपदान करें, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें, तुलसी माता की पूजा करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।